योगस्था कुरु कर्माणि संगति कृत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते। मेरे प्रिय साथियों व योग साधकों, आप सभी को प्रणाम। स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध जीवन की राह विश्वकर्मांचल योग प्रभा। आज के सत्र में हम सीखेंगे भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन दो शब्दों से मिलकर बना है, भुजंग और आसन। भुजंगासन में हमारी शारीरिक स्थिति सर्प की भांति हो जाती है, इसलिए इसे भुजंगासन, सर्पासन, कोबरा पोज भी कहते हैं। भुजंगासन के संबंध में मुनि घिरण्य जी घिरण्य संहिता के 2 अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं, अंगुष्ठम नाभिपर्यंत माधो भूमौ विनन्यसेत् करतलाभ्यां धरान् धित्वा उदशीष फणिभिः देहा अग्निवर्धते नित्यं सर्वरोग विनाशनम् जागरति भुजंगी देवी साधनाद भुजंगासनम। भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम हम अपने पैरों को खोलकर बाईं ओर टर्न लेते हुए पेट के बल लेट जाते हैं। पैरों को सीधा रखते हुए परस्पर मिला लेते हैं और तलवे आसमान की ओर रहते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे इस प्रकार रखते हैं कि पृष्ठभाग के ऊपर हमारे कंधे आ जाते हैं। भुजंगासन के पहले पोज में हम श्वास को भरते हुए अपने नाभि से ऊपर के हिस्से को उठाते हैं और नाभि से नीचे का हिस्सा हमारा भूमि से लगा रहता है। पुनः श्वास को भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं। इस प्रकार श्वास को 30 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। श्वास को होल्ड रखने के समय मानसिक रूप से एक गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं और फिर पुनः श्वास को रेचक करते हुए वापस आ जाते हैं। एक बार पुनः भुजंगासन के पहले पोज का अभ्यास करेंगे। श्वास को भरते हुए श्वास को पूरा करते हुए दृष्टि को भ्रूमध्य कर देते हैं। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। 5 से 10 सेकेंड का विश्राम करेंगे एक अभ्यास से दूसरे अभ्यास के बीच। पुनः श्वास को भरते हुए श्वास को रेचक करते हुए वापस आएंगे। भुजंगासन के द्वितीय पोज के अभ्यास में
अपने हाथों को बाहर लाते हैं और एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रख लेते हैं इस प्रकार, और श्वास को भरते हुए, श्वास को पूरक करते हुए पुनः सर्प की भांति अपने आगे के धड़ को उठा लेते हैं। श्वास को रेचक करते हुए वापस 5 से 10 सेकंड का विश्राम। पुनः श्वास को भरते हुए श्वास को छोड़ते हुए रेचक करते हुए वापस। पुनः श्वास को पूरक करेंगे भरते हुए। दृष्टि को भ्रूमध्य रखते हुए श्वास छोड़ते वापस आएंगे। भुजंगासन के तृतीय पोज में अपने हाथों को कंधों के नीचे रख लेते हैं और पैर हमारे परस्पर मिले हुए तलवे आसमान की ओर। श्वास को भरते हुए पूरक करते हुए अपने नाभि से ऊपर के हिस्से को उठा लेते हैं, सर्प की भांति कर लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए रेचक करते हुए वापस आते हैं। पुनः सांस को भरेंगे। रेचक करते हुए वापस आएंगे। पुनः श्वास को भरते हुए श्वास को छोड़ते हुए वापस। इस प्रकार भुजंगासन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय पोज कर सकते हैं। आसन के उपरांत बाईं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। भुजंगासन के अभ्यास को 5 से 7 बार कर सकते हैं। भुजंगासन का अभ्यास करने से क्या लाभ होता है, आइए सीखते हैं। भुजंगासन का अभ्यास करने से शरीर की अग्नि में वृद्धि होकर सर्व रोगों का विनाश होता है। भुजंगासन का अभ्यास करने से कुंडलिनी जागृत होने लगती है। भुजंगासन का अभ्यास करने से मोटापा कम होकर हमारी कमर पतली व सुडौल हो जाती है। भुजंगासन का अभ्यास करने से फेफड़े मजबूत होकर अस्थमा रोग में विशेष लाभ होता है। भुजंगासन से हमारी रीढ़ लचीली व मजबूत होती है, साथ ही साथ तनाव दूर करने में सहायता मिलती है। भुजंगासन का अभ्यास करने से सीना चौड़ा व कलाई व कंधे
मजबूत हो जाते हैं। भुजंगासन करने से लंबाई सहज रूप से बढ़ने लगती है। भुजंगासन का अभ्यास गर्भावस्था, हाथ पैर के फ्रैक्चर, माहवारी आदि में नहीं करना चाहिए। तो आइए लाइक, शेयर और करें सब्सक्राइब अपने इस चैनल को।